everyone, welcome to the Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cybersecurity course. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पार्केरियन हेक्सेट मॉडल को कवर किया था, उसको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे वो कवर किए थे। आज जो हम मॉडल कवर करने वाले हैं वो है हमारा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, जीरो ट्रस्ट मॉडल भी। तो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें जस्ट हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे, क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल जो है वो कॉन्सेप्ट था। ये भी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें हम जो है एक छोटा सा प्रैक्टिकल मॉडल भी ऐड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि ये एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जिसका सिर्फ एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि आपने कभी भी जो चीज़ों को ऊपर है ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि हमेशा उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। अब ट्रेडिशनली चीज़ों में क्या होता है, नॉर्मल हम अगर देखें तो हमारा एक आउटसाइड नेटवर्क है जिसको हम समझते हैं कि ये ट्रस्टेड नहीं है, और हमारा एक इनसाइड नेटवर्क होता है जिसको हम समझते हैं कि वो ट्रस्टेड है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि आप एक कंपनी का एग्जांपल लें। वहाँ पर आउटसाइडर नेटवर्क क्या होगा कि कोई करीब से एक ओपन वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है और एम्प्लॉय जो है वो उस पर कनेक्ट कर लेता है, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आउटसाइड नेटवर्क है जिस पे उसको ट्रस्ट नहीं करना। और एक कंपनी उसको वाईफाई प्रोवाइड कर रही है, कंपनी उसको एक सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, तो वो ट्रस्टेड होगा, वो इनसाइडर नेटवर्क है। लेकिन हमारा जो जीरो आर्किटेक्चर है वो क्या कहता है कि चाहे यूज़र हो, चाहे डिवाइस हो, या कोई नेटवर्क लोकेशन हो, कुछ भी हो, आपने कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना। अब भले ही वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, आपने दोनों को हमेशा वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, अब ऐसा वेरीफाई क्यों करना है? मे बी कोई एनॉमलीज, कोई इश्यूज इनसाइडर नेटवर्क में भी पैदा हो जाए, तो क्यों हमारा ये जो ज़रूरी है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। तो ट्रेडिशनली चीज़ों को अगर हम देखें, हमारा जो नेटवर्क पैरामीटर होता है तो वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा इंटरनेट, उस इंटरनेट पे हम फायरवॉल अप्लाई कर देते हैं ताकि आउटसाइड से आने वाली ट्रैफिक को फिल्टरिंग कर सकें, और कोई भी इशू जो है, कोई थ्रेट है, उसको फायरवॉल रिजॉल्व करके आगे इंटरनल नेटवर्क तक पहुंचा दें। लेकिन लेट्स से कि एक इंट्रूडर, एक हैकर समहाउ आपका फायरवॉल बाईपास कर जाता है, तो वो उसको डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू इंटरनल नेटवर्क पे पे जो है वह उसको एक्सेस मिल गया, क्योंकि उसने फायरवॉल बाईपास कर दी। तो वहाँ पे जब इंटरनल नेटवर्क पे उसको एक्सेस मिल गया, तो अब उसको कोई भी जो है सिक्योरिटी बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। तो फिर मतलब कि जब उसको एक्सेस मिल गया तो वो कोई भी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। अब एक्सेस कैसे मिल सकता है, वो फायरवॉल कैसे बाईपास कर सकता है? एक फिशिंग ईमेल किसी को सेंड करते इंटरनल नेटवर्क पे, और इंटरनल नेटवर्क का कोई एम्प्लॉय उस फिशिंग ईमेल पे क्लिक करता है, तो तब भी इस फॉर्म में भी उसको जो एक्सेस मिल सकता है। वीपीएन सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तब भी मिल सकता है। यहाँ कोई क्रेडेंशियल जो कि डेटा ब्रीच होते हैं और वो क्रेडेंशियल हमारे इजीली मिल जाते हैं, तो ऐसा क्रेडेंशियल यूज़ करके भी वो इंटरनल नेटवर्क पे एक्सेस हासिल कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ मालवेयर अटैक भी वो फायरवॉल को बाईपास करके, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास करके इंटरनल नेटवर्क पे जा सकता है। तो अब एक छोटा सा जो है हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि ये एक हमारा वेबसाइट है जहाँ पे दो किस्म का एक डेटा पड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये चले नेटवर्क है, कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है। अब उस पे दो किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, एक वर्कडे एचआर का और दूसरा एडब्ल्यूएस प्रोडक्शन का। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा है वर्कडे वाला, ये हम कह सकते हैं कि लो सेंसिटिव है। इसमें जो डेटा पड़ा है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना कि कंपेयर टू ये वाला हमारा, ठीक है, एडब्ल्यूएस वाला। तो अगर एक आउटसाइडर अपने पर्सनल कंप्यूटर से और पब्लिक वाईफाई से इसको, ये जो हमारा लेस सेंसिटिव है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो एक्सेस ब्लॉक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने जो है आउटसाइड नेटवर्क ट्राई किया, पब्लिक वाईफाई, जैसा कि कॉफ़ी शॉप पे बैठकर करीब किसी कंपनी के वो उसका सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर वो समहाउ कंपनी का जो
वाईफाई सिस्टम होगा या कंपनी का वीपीएन सिस्टम होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो तब अगर वो एक्सेस करेगा तो ठीक है, तो इजीली एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब इस इंटरनल सेटअप पे भी जो है वो कोई ना कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। चेक करें कि जैसा कि उसने वीपीएन तो चेक कर लिया, ठीक है, हमारा जो कनेक्शन है वो इंटरनल है, लेकिन डिवाइस चेक नहीं की। डिवाइस तो उसकी पर्सनल थी, अननोन डिवाइस थी, तो तब भी अलाउ कर दिया। तो सिमिलरली अगर हम हमारा जो AWS वाला है, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर भी उसने जो है एक्सेस हासिल कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब पर्सनल डिवाइस थी, पर्सनल डिवाइस लेकिन कनेक्टेड किसके साथ था, जो उनका वीपीएन कनेक्शन था उसके साथ। लेकिन अगर पब्लिक कनेक्शन होता आउटसाइड नेटवर्क, तो तब एक्सेस ब्लॉक होता, जबकि उसको इस कंडीशन में भी एक्सेस ब्लॉक करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन सिमिलरली अगर हमारे पास एक सिक्योर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड होता, तो सबसे पहले क्या करता, वो पर्सनल डिवाइस लेता, और अगर वो पर्सनल डिवाइस से समहाउ इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया है लेकिन फिर वो एक्सेस करने की कोशिश करता, तो वेरिफिकेशन होती। वेरिफिकेशन तीन चीज़ों की होती। एक तो जो है वो बंदा एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो हमारे नेटवर्क का है या आउटसाइडर है। दूसरी चीज़ उसकी डिवाइस, और तीसरी चीज़ के बस कैसे जो है एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब तीनों चीज़ें पास करेगा तो तभी उसको एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो पर्सनल डिवाइस से कर रहा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट यानी कि इनसाइडर नेटवर्क की एक एम्प्लॉय की डिवाइस से एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेगा तो तब भी मिलेगा। अब एम्प्लॉय की डिवाइस तो एम्प्लॉय के पास ही होगी ऑब्वियसली, किसी आउटसाइडर के पास तो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जो है वो सिस्टम हमारा ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगेन हम AWS की ट्राई करते हैं कि अगर हम कार एम्प्लॉय की डिवाइस से और कॉर्पोरेट जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होकर कोशिश करेंगे एक्सेस का, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जो उसको चाहिए थी वो मिल गई। लेकिन अगर यहाँ पर हर चीज़ ओके है लेकिन वो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी पर्सनल है, तो वहाँ पर उसको एक्सेस डिनाई हो जाएगा। देखें इस तरीके से, क्यों, क्योंकि डिवाइस भी ज़रूरी है इंटरनल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, कि आप आउटसाइड नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क तक जब पहुंच रहे हैं तो आपकी डिवाइस भी इंक्लूड होती है। तो ये होता है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, कि हम किसी डिवाइस को, किसी कनेक्शन को, किसी भी चीज़ को जो है पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम अपने इंटरनल नेटवर्क तक एक्सेस देते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो फिर क्या होता है कि कोई भी आउटसाइडर जिसको आपके वाईफाई से कनेक्शन मिल गया, आपके वीपीएन सिस्टम से मिल गया, या फिशिंग ईमेल के थ्रू या मालवेयर के थ्रू, अगर उसको कहीं से भी थोड़ा सा भी एक्सेस मिल गया तो वो इंटरनल नेटवर्क तक पहुंच जाएगा विदाउट विदाउट एम्प्लॉयज डिवाइस, इंटरनल डिवाइस, ठीक है, अपनी पर्सनल डिवाइस से भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।